गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक बच्चे का कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर वो सारा डिस्कस किया था। जैसे यूट्राइन कैविटी होती है, गर्भाशय होता है, वो अपने अंदर 9 महीने तक एक बच्चे को कैसे कैरी कर सकता है, कैसे रख सकता है, उसमें क्या क्या बच्चे में चेंजेस आते हैं, कैसा न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए, ये सारा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने सारा कुछ करवा दिया, उसको न्यूट्रिशन व्यूट्रिशन सब कुछ दिलवा दिया, उसको प्रॉपर 9 महीने तक हमने क्या करवा दिया, जो भी उसकी लाइफस्टाइल अंदर यूट्रस के अंदर ही है वो सारी हमने डिस्कस कर ली। जब वो हमने डिस्कस की थी कि उसको न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ मिल रहा है, वो न्यूट्रिशन मिल कैसे रहा है भाई, प्लेसेंटा दे तो रहा है उसको न्यूट्रिशन, बट वो जाता कैसे है। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि हमारे तो लंग्स करते थे काम, बाहर निकालने के लिए जो भी वेस्ट मटेरियल उसके लिए किडनी काम करती थी, भाई सांस लेने के लिए हमारे लंग्स काम करते हैं, और जो भी कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं हम लोग अपने माउथ के थ्रू लेते हैं, और एनल कैनाल से हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर वापस उसको क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे के लिए तो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट भी उसकी माँ है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी उसकी माँ ही है। वो माँ के थ्रू ही तो खाना लेता है और माँ के थ्रू ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने का काम करता है। जब उसको ब्लड की जरूरत होती है उस टाइम पे हमारे अंदर जो भी लंग्स, आपके हार्ट काम करता है, जैसे सर्कुलेशन बोलते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन, भाई इन्हीं से अगर हमारा ब्लड पंप बंद हो जाए, समझ में आया, अगर सर्कुलेशन बंद हो जाए तो न्यूट्रिशन क्या चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस जिस बॉडी ऑर्गन को हमें जरूरत, हमारी बॉडी को जरूरत होती है, वो ब्लड उसको सप्लाई करता रहता है। तो यहाँ पे हार्ट काम कर रहा है। अब बच्चे का भी हार्ट डेवलप हो जाता है, बट वो हमारे से थोड़ा डिफरेंट काम करता है। हमारे अंदर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल चारों होते हैं, ये बच्चे में भी होते हैं। बट जो हमारी बॉडी को कि कौन सा पार्ट है वो प्योर सप्लाई देता है और कौन सा पार्ट है वो इम्प्योर सप्लाई देता है, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाता है। किसमें, बच्चे के अंदर। जब तक वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर है, सारा कुछ उसका क्या होता है, हमारे से थोड़ा अलग होता है, अलग हटके होता है, मतलब उल्टा होता है। समझ में आया आप लोगों को। जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा काम करता है, यहाँ पे वो ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं करता है, वहां पे अलग सर्कुलेशन काम करता है। यहाँ पे भी हार्ट ही काम करेगा, ये तो है नहीं कि भाई यहाँ पे हमारे जैसे हमारी बॉडी में तो हार्ट काम करे, यहाँ पे हार्ट की जगह कोई और आ जाएगा, नहीं, काम हार्ट ही करेगा। बट उनमें भी कुछ चैनल प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा ना तो ये रहता है कि भाई ये प्योर ब्लड जा रहा है, ना ये रहता है कि इम्प्योर, सारा मिक्सअप में ब्लड जाता है। तो इसमें क्यों कौन इंक्लूड हो गया था, प्लेसेंटा इंक्लूड हो गया था। हमारी बॉडी के अंदर कौन इंक्लूड थे, लंग्स इंक्लूड थे। राइट साइड की बॉडी है वो हमारी बॉडी को क्या करती है, वापस पूरा का पूरा ब्लड जितनी भी सप्लाईज होती है, राइट साइड जो हार्ट होता है वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी से पूरा का पूरा इम्प्योर अशुद्ध ब्लड लेके जाती है हार्ट के अंदर। समझ में आ रहा है। वैसे ही जो लेफ्ट साइड हार्ट होता है वो क्या करता है, पूरी की पूरी बॉडी का जो भी शुद्ध ब्लड पहुंचाने का काम होता है वो कौन करता है, लेफ्ट साइड। यहाँ बच्चे में ऐसा कुछ ही नहीं है। बच्चे के अंदर ना तो शुद्ध ब्लड का कोई काम है ना अशुद्ध, सारा मिक्सअप में चलता है, क्योंकि उसको तो उसकी डिमांड पूरी करनी है। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए, मैक्सिमम जो बच्चे को ब्लड सप्लाई होती है वो क्या होती है, मिक्सअप में ब्लड होता है। मिक्सअप में ब्लड सप्लाई का मतलब सारे लोग जानते हो आप लोग कि यहाँ पे प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड काम आएंगे। कैसे, अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि फर्स्ट कंडीशन आती है, अच्छा एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, ये यहाँ पे हार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं सिंपल सा हार्ट बनाती हूँ, ये एक इंसान का हार्ट है, हमारा ये मान लो हमारा हार्ट है। यहाँ ये क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इतना सारे आप लोग जानते हो। यहाँ से ब्लड, यहाँ से एक आर्टरी निकलती है और यहाँ से भी आर्टरी निकलती है। यहाँ इसके पास 2 आर्टरी ब्लड वेसल्स जाती है, वो कौन कौन सी होती है, एक होता है सुपीरियर वेना केवा और एक होता है इंफीरियर वेना केवा। मतलब ये तो वेन है और ये क्या है, आर्टरी। कौन कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी और ये क्या होता है, आयोटा। इस चीज को ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखाई है
कि जैसे मैंने आपको ये बना तो दे दिया कि ये अपना हार्ट है, इस हार्ट के अंदर ये 4 चेंबर होते हैं, सभी के हार्ट में 4 चेंबर, चाहे वो बच्चा हो चाहे एक पूरा का पूरा एडल्ट इंसान हो, सब में 4 चेंबर होते हैं। यहाँ जो अपनी सप्लाई होती है, मैं हमारी बात कर रही हूँ फिलहाल, तभी आप बच्चे की समझ पाओगे। हमारी वाली से क्या होता है कि ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, इन्होंने क्या किया, यहाँ से ब्लड भेजा, क्योंकि इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, चेंबर प्रेजेंट होते हैं। राइट एट्रियम से कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से फिर ये कहाँ आ जाता है, लंग्स के अंदर। कहाँ आ गया, लंग्स के अंदर। अब लंग्स का यहाँ पे काम क्या होता है, एक्सचेंज करवाना, गैसेज का आदान प्रदान करवाना। अब जैसे ही लंग्स के अंदर आया, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया। ये जैसे ही एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होके ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी राइट एट्रियम के अंदर, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, और ये क्या है, पल्मोनरी वेन। इस पल्मोनरी वेन से, सॉरी, अगर ये यहां आ जाएगा, कहां पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां से आएगा, क्योंकि राइट साइड तो सप्लाई कर ही रही है, राइट साइड सप्लाई करेगी तो कहां आएगा, लंग्स में। लंग्स ने इसमें क्या किया, चेंज कर दिया, जो चीज चाहिए थी वो तो रख ली और बाकी को बाहर निकालने का काम करेगी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सप्लाई जाएगी और कहाँ आ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम कहाँ करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटा में, और एरोटा से पूरी की पूरी बॉडी को क्या हो जाती है, सप्लाई होता है। अब ये जो हमने सर्कुलेशन पढ़ा ना, ये इतना, यहाँ पे इन दोनों का भी कोई रोल नहीं है। ये जो हमने सर्कुलेशन पढ़ा था, वो सर्कुलेशन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का, जिसके अंदर शुद्ध ब्लड प्रेजेंट होता है। यहाँ बच्चे का नहीं है, अभी हम हमारी बात कर रहे हैं। हमारे अंदर जो ये यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा था, ये कौन सा है, शुद्ध ब्लड है। अब अशुद्ध ब्लड कहां से आएगा, यही बॉडी क्या करेगी, अशुद्ध ब्लड को कहां भेजेगी, इस किसके अंदर, इस इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। ये दो मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि जो इंफीरियर वेना केवा है वो आपके नीचे की बॉडी एरिया का, जैसे आपके लेग्स वगैरह का, आपके स्टमक में, आपके लीवर का, किडनी का, इन सब का अशुद्ध ब्लड लेके जाती है कहां पे, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। और इंफीरियर वेना केवा कहां डाल देगी, राइट एट्रियम में। वापस दूसरा जो ऊपर का आपका हेड वगैरह हो गया, आपकी गर्दन हो गई, आपके शोल्डर हो गए, इन सब की जो सप्लाई लेके आएगी वो कौन है, सुपीरियर वेना केवा। वो भी कहां डालेगी, राइट एट्रियम में। तो ये जो चेंबर होता है, ये चेंबर क्या होता है, अशुद्ध होता है। इसमें सारा ब्लड मिक्सअप में रहता है, सारे वेस्ट मटेरियल मिक्सअप में रहते हैं, सारी ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सारी गैसेस इसके अंदर क्या होती है, मिक्स होती है। किसके अंदर, हमारे राइट साइड के हार्ट के अंदर। अब ये राइट साइड वाला वापस कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके जाएगी, लंग्स के अंदर। अब यहाँ लंग्स वगैरह इसको क्या कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं, और फिर यहां से वेन कहां आ जाएगी, कहां आ जाएगी भाई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम के पास क्या आ रहा है, शुद्ध ब्लड आ रहा है। राइट साइड के पास क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट साइड के पास क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है। सारी की सारी आर्टरी हमेशा शुद्ध ब्लड लेके जाती है हमारी बॉडी के पास, बट सिर्फ दो जगह चेंज होगा, जो क्या है, अपवाद है। एक तो ये वाली पल्मोनरी आर्टरी, और एक होता है अम्बिलिकल आर्टरी। समझ में है अम्बिलिकल आर्टरी कौन सी होती है, जो फिटस में हम पढ़ेंगे। तो दो ऐसी चीजें, ऐसी आर्टरी जो क्या करती है, अशुद्ध ब्लड ले जाने का काम करती है। बाकी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी होती हैं वो क्या करती हैं, शुद्ध ब्लड लेके जाती है। वहीं जैसे अपनी वेन होती है, समझ में आया, आपने पढ़ा है धमनी और शिरा। जो हमारी वेन होती है वो वेन क्या करती है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर अशुद्ध ब्लड लेके जाती है। समझ में आया। बट दो जगह पे वही अपवाद का काम करती है। कौन कौन सी, एक तो बच्चे में अम्बिलिकल वेन, और एक यहाँ पे कौन सी, पल्मोनरी वेन। ये दो जगह पे क्या करती है,
शुद्ध ब्लड लाने का काम करती है। तो 2 आर्टरी और 2 वेन 2 जगह पे अपवाद का काम करती है। एक तो हमारे यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ले जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, जिसका काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है हमेशा शुद्ध ब्लड लेके जाना। समझ में आया आप लोगों को? आर्टरी का एक ही काम है शुद्ध ब्लड लेके जाए, बट 2 जगह पे वो क्या करती है, उल्टा काम करती है। एक तो बच्चे के अंदर और एक हमारे सर्कुलेशन के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बलाइकल आर्टरी। और वही पल्मोनरी वेन और अम्बलाइकल वेन, इन दोनों का काम यहाँ क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। बाकी पूरी सिस्टम में एक जैसा ही चलता है। ये तो हमारा हो गया एडल्ट का सर्कुलेशन, सीधा ही है। कहां से आया भाई, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। 4 चेंबर बनाए थे मैंने आपको बताए थे। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया, लंग्स से फिर कहां आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, बॉडी के अंदर। ये सर्कुलेशन था। बॉडी वापस कहां डालती है, इसके अंदर, फिर ये वापस चलता है। ये सारा सिस्टम है। ये तो अपना सिंपल सा सर्कुलेशन है। बट अगर यहाँ हम बच्चे की बात करें, बच्चे के अंदर ये चेंज हो जाता है। कैसे? इसके अंदर जो हमारे चेंबर बने हुए थे वो चेंबर तो होते होते, इसके अलावा 3 चैनल और होते हैं बच्चे के अंदर, जो डायरेक्टली सप्लाई भी कर देते हैं, बाईपास भी कर देते हैं। समझ में आया? हमें भाई सीकर आना है, तो सीकर आने के लिए एक तो सीधा रास्ता पड़े जो एडल्ट सर्कुलेशन का मान लो, और एक है बाईपास वाला। तो हम बाईपास से होके भी तो आ सकते हैं भाई, घूम फिर के आते हैं कि नहीं आते हैं। जयपुर जाने के लिए एक तो आप सीकर के अंदर से भी जा सकते हो, और एक सोचते सीकर को छोड़ देते हैं, हम बाईपास निकल लेते हैं, तो आप बाईपास निकल के भी चले जाते हो। तो आपके पास तो रास्ते बहुत सारे हैं। एडल्ट वाले में एक ही रास्ता होता है, जबकि फिर बच्चे वाले के अंदर 2-2, 3-3 रास्ते होते हैं। वो किसी भी रास्ते से वो उनके अंदर सर्कुलेशन करवा सकता है। ये फीटल सर्कुलेशन का डायग्राम है। अगर इसके अंदर बात की जाए कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है, तो इसके अंदर आप ध्यान से देखना कि भ्रूणीय रक्त परिसंचरण मतलब फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन हमारे अंदर एडल्ट में पाए जाने वाले सर्कुलेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। समझ में आया? थोड़ा भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। इसकी वजह से इसके कुछ विशेषताएं दी गई है। क्यों डिफरेंट होता है, हमारे से अलग क्यों होता है बच्चे का रक्त परिसंचरण? पहला, बच्चे के फेफड़े, जो फीटस होता है उसके फेफड़े आदान प्रदान नहीं करते हैं। मैंने बताया था कि हमारे तो लंग्स काम कर लेते हैं, बट बच्चे के नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन काम करता है, प्लेसेंटा। कल हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो काम लंग्स करते हैं, बच्चे की बॉडी के अंदर वो काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। फर्स्ट वन क्या था कि फीटस के लंग्स गैसेस का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, कौन करेगा, प्लेसेंटा। सेकेंड वन कंडीशन क्या है कि बच्चे के जो फेफड़े होते हैं, एक फीटस के जो लंग्स होते हैं, उनमें क्या होता है, कुल रक्त जो सप्लाई, टोटल जो ब्लड सर्कुलेशन, टोटल ब्लड का सिर्फ 1% ही जाता है। मान लो 100% ब्लड है, उसका सिर्फ 1% ही किसको जाता है, लंग्स को। क्यों? वो इतना ही देते हैं कि तू भाई एकदम से परिपक्व हो जा, मैच्योर हो जा, बाकी काम मैं प्लेसेंटा बोल रहा है मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो वो उसको इतनी सप्लाई देता है कि जितनी वो अपनी ग्रोथ कर सके, समझ में आए, अपने आप को मैच्योर कर सके, वो इतनी ही सप्लाई किसको देता है, किसको देता है, लंग्स को। इसलिए इसमें लिखाया है कि फीटस के लिए, भ्रूणीय लंग्स में कुल रक्त आयतन का केवल 1% रक्त ही सप्लाई होता है। टोटल सप्लाई का सिर्फ 1% भाग ही लंग्स को दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि लंग्स के लिए जो भी ये प्लेसेंटा होता है, वो ही ऑक्सीजन का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, स्रोत होता है। मैंने यहाँ लिखा दिया ऑलरेडी कि लंग्स की जगह पे बच्चे के अंदर कौन काम करता है, प्लेसेंटा करता है। फीटस के हृदय के राइट एट्रियम में, ध्यान से सुनना, फीटस के हृदय के दाएं आलिंद्य जिसको बोलते हैं राइट एट्रियम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। जबकि मैंने आपको बताया था हमारे अंदर
राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, जिसको बोलते हैं अशुद्ध ब्लड ज्यादा होता है। समझ में आया आप लोगों को? बच्चे के अंदर क्या होता है, राइट साइड में शुद्ध ब्लड ज्यादा होता है, जबकि हमारे हार्ट के अंदर राइट साइड में अशुद्ध ब्लड ज्यादा होता है। अंतर मालूम पड़ा आप लोगों को? नेक्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या डिफरेंशिएट करता है कि फीटस में अम्लाइकल वेन ऑक्सीजन तथा पोषक युक्त पदार्थों को लेकर जाती है। समझ में आया कि फीटस में अम्लाइकल वेन जो बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती है, जो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई रहती है, क्या करती है, ये रक्त लेके जाती है। और अम्लाइकल आर्टरी भ्रूण से जितना भी कम ऑक्सीजन वाला, या जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन या जो वेस्ट मटेरियल था, वो सारा कहाँ लेके जाती है, प्लेसेंटा तक और मां तक लेके जाती है। समझ में आया? अम्लाइकल वेन तो क्या करती है, बच्चे के पास अच्छा मटेरियल पहुंचाती है, और अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है, बच्चे से बुरा मटेरियल लेके जाती है और कहां पहुंचा देती है, मम्मी के पास। समझ में आया आप लोगों को इतना? ये क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है कि यहाँ पे बच्चे के लंग्स है वो काम नहीं करते हैं, कौन काम करता है, प्लेसेंटा करता है। समझ में आया? बच्चे के लंग्स काम नहीं करते, कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। दूसरा, टोटल 1% ही ब्लड बच्चे को पहुंचाया जाता है। किसको? लंग्स को। पूरे बच्चे को नहीं, पूरे बच्चे का जो ब्लड होता है उसका 1% कहां जाता है, लंग्स के पास जाता है। जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% या 100% तो होता ही नहीं है बच्चे के अंदर, 80% होता है। तो जो 80% ऑक्सीजन होती है वो कहां होती है, राइट हार्ट में, जबकि हमारे क्या होती है, लेफ्ट हार्ट में। दोनों में अंतर हुआ। राइट हार्ट में बच्चे के ज्यादा ऑक्सीजन होती है और हमारे वाले में लेफ्ट में ज्यादा होती है। यहाँ पे बच्चे की जो अम्लाइकल वेन है वो तो क्या करती है, शुद्ध ब्लड पहुंचाती है, किसको, बच्चे को। और अशुद्ध ब्लड कहाँ लेके, कौन लेके आती है, अम्लाइकल आर्टरी, मम्मी के पास या प्लेसेंटा तक। ये इतना क्या हुआ, प्लेसेंटल सर्क्यूलेशन। इस सर्कुलेशन के अंदर कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको चैनल बताए थे कि कुछ चैनल प्रेजेंट होते हैं, जिन चैनल के द्वारा जो ये अशुद्ध और शुद्ध ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। कैसे? फर्स्ट वन क्या होती है, अम्लाइकल वेन। अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन जो पहला जो चैनल होता है, चेंबर होता है, वो कौन होता है, अम्लाइकल वेन। दूसरा होता है अम्लाइकल आर्टरी। तीसरा होता है फोरामेन ओवल। चौथा होता है डक्टस विनोसस। और लास्ट वन होता है डक्टस आर्टेरियोसस। समझ में है आप लोगों को? डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस, ये 5 अलग तरीके की कुछ संरचनाएं होती हैं जो बच्चे के सर्कुलेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी? अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल आर्टरी, फोरामेन ओवल, डक्टस विनोसस और डक्टस आर्टेरियोसस। अच्छा, ये होते कहां पे? अगर मैं बात करूं, आपको ये कंडीशन समझाऊं, तो ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कौन सा चैनल किस जगह पे प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि अम्लाइकल वेन कहां से कहां तक कनेक्ट करती है, अम्लाइकल आर्टरी कहां से कहां कनेक्ट करती है, फोरामेन ओवल किन किन के बीच में प्रेजेंट होता है, डक्टस आर्टेरियोसस किन किन के बीच में प्रेजेंट होता है, और डक्टस विनोसस किन किन के बीच में प्रेजेंट होता है, वो हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चारों वो जो मैंने नाम बताए थे वो सारे नाम यहाँ पे दे रखे हैं। 1 बाय 1 आप सारे नाम पढ़ना, अभी बताती हूँ मैं आपको। इसके अंदर फर्स्ट वन क्या दे रखा है, ये रहा अम्लाइकल वेन। दिख रही है सभी को, विजिबल हो रहा है ये चीज। फर्स्ट वन क्या है, अम्लाइकल वेन। सेकेंड वन यहाँ पे ये रही कौन, अम्लाइकल आर्टरी। थर्ड वन यहाँ पे कौन रहा, डक्टस विनोसस। फोर्थ वन कौन है, फोरामेन ओवल। और लास्ट वन क्या है, डक्टस आर्टेरियोसस। मैंने 5 ही बताए थे, अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल आर्टरी, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टेरियोसस और डक्टस विनोसस। ये 5 मैंने आपको चैनल बताए थे या स्ट्रक्चर बताई थी जो फेटल सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। हमारे सर्कुलेशन में तो ये सारी चीजें नहीं होती है। अगर ये होती, मान लो इनमें से आपने कभी नाम सुना होगा कि भाई इस बच्चे के तो दिल में छेद है,
नाम सुना है ना आप लोगों ने कि बच्चे के तो दिल में छेद है, जब से वो पैदा हुआ तब से उसके दिल में क्या है, छेद है। वो छेद कौन सा होता है, ये फोरामेन ओवल। अगर वो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद क्लोज नहीं होता है तो ये छेद वैसा का वैसा ही बना रहता है और उस बच्चे के लिए वो खतरा साबित हो सकता है। ये तो आप लोगों ने सुनी है ना भाई। फोरामेन ओवल तो ना सुना, बट इतना तो सुना है ना कि बच्चे के दिल में छेद होता है। वो छेद किसको बोलते हैं आप लोग, फोरामेन ओवल को। क्यों, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद ये सारे क्लोज हो जाते हैं, एनाटॉमिकली और स्ट्रक्चरली ये क्लोज हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन लगता है 1 से 1 साल तक का, सब क्लोज हो जाते हैं, धीरे धीरे क्लोज होते रहते हैं, क्लोज होते रहते हैं। बट ये 24 घंटे के अंदर अंदर सारे क्लोज हो जाते हैं। अगर ये क्लोज हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मान लो ये क्लोज नहीं हुए तो वो प्रॉब्लम करते हैं बच्चे के हार्ट में, समझ में आया। तब सर्जरी करनी पड़ती है, इतना कुछ सारा वहां पे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाते हैं। तो मैंने पांचों की पांचों आपको स्ट्रक्चर बताई। फर्स्ट वन क्या है, अम्बलाइकल वेन। सेकंड वन क्या है, अम्बलाइकल आर्टरी। थर्ड वन डक्टस वेनोसस। फोर्थ वन फोरामेन ओवल एंड फिफ्थ वन क्या है, डक्टस आर्टेरियोसस। अब ये कहां अगर इसके अंदर आप देखोगे तो ये वाला जो चेंबर होता है, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग होती है, उसको वेनोसस बोलते हैं। ये जो रेड कलर की है ये अम्बलाइकल वेन है। ये जो पर्पल कलर की दिख रही है ये वाली, दोनों की दोनों ही, ये क्या है, अम्बलाइकल आर्टरी। यहां इन दोनों के बीच में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के बीच में एक छेद प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हैं फोरामेन ओवल। डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बलाइकल आर्टरी, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक चेंबर प्रेजेंट होता है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, डक्टस आर्टेरियोसस। अच्छा मैं बताती हूँ, इस डायग्राम में तो आपको पता नहीं चलेगा, मैं आपको एक अलग से रफली डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये सिंपल सा जो थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, ये क्या है, एक हार्ट है। अब यहाँ हम बच्चे के हार्ट की बात करेंगे, हमें ये चैनल बनाने हैं ना, क्योंकि इसमें तो आपको थोड़ा वो दिखेगा कि नहीं कौन सा चैनल कहाँ पे प्रेजेंट है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पे एक चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इनमें वो जो चैनल प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन ये हो गया यहाँ पे कौन, डक्टस फोरामेन ओवल। कौन सा वाला, ये फोरामेन ओवल। किस किस के बीच में होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। दूसरा चैनल, अब यहां से जैसे निकली ये तो पल्मोनरी आर्टरी निकल गई, ठीक है, ये आयोटा निकल गया, समझ में है आप लोगों को। इन दोनों के बीच में एक चैनल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, उसको आप क्या बोलते हो, डक्टस वीनोस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस। ध्यान से देखना इस चीज को, जो आपकी आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी, कौन, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये आयोटा है, इन दोनों के बीच में एक बाईपास चैनल होता है, इसको आप क्या बोलते हो, डक्टस आर्टेरियोसस। तीसरा है डक्टस वेनोसस। अब ये अम्बलाइकल आर्टरी, ये जो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, आयोटा वगैरह, ये जाएगी आगे और नीचे जो आपकी अम्बलाइकल आर्टरी है ये यहाँ इसके साथ में कनेक्ट हो जाती है, ये यहाँ जाएगी, इधर क्या बना हुआ है, प्लेसेंटा बना हुआ है, ये हमारा हो गया प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से फिर ये आर्टरी आएगी, यहाँ कनेक्ट होगी और यहाँ से एक आर्टरी वापस जाएगी, ये फिर कनेक्ट होगी। अब इस चीज को ध्यान से देखना कि जो ये आर्टरी यहाँ पे मैंने बनाई है, ये हो गई आपकी अम्बलाइकल आर्टरी, शॉर्ट में लिख रही हूं इसको मैं, ये क्या हो गई, अम्बलाइकल आर्टरी, और ये यहाँ पे दोनों जब आपस में, ये हो गई अपनी अम्बलाइकल वेन। अब ये अम्बलाइकल वेन कहाँ जाएगी, बच्चे के हार्ट के अंदर। तो ये जब हार्ट के अंदर जाएगी तो यहां से जाती हुई ये लंग्स को तो क्या कर देती है, बाईपास, और फिर ये डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, राइट एट्रियम के पास में, किससे थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू।
यहाँ देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, सारी चीज में आपको अभी वो, चलो वो मैंने चैनल बताए थे आपको, चैनल मैंने बता दिए, इतना सारा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो 4 चेंबर इसको आप सीधा सा पढ़ लो। ये 4 चेंबर हमने बनाए, इन 4 चेंबर के अंदर आपको क्या करना है, सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चैनल देखना है, इसको आप बोलते हो फोरामेन ओवल। यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसिस किस किस के बीच में होता है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में, दोनों में चैनल बना होता है। तीसरा चैनल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, समझ में है आप लोगों को, तीसरा चैनल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में। ये वैसे पल्मोनरी आर्टरी, ये तो पल्मोनरी आर्टरी है, ये लीवर के अंदर से नहीं जा रही है, तो लीवर आगे दिखा रखा अपने को, ये क्या है, अपना लीवर है। ये है अपनी आयोटा और ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये देख लो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा, और इन दोनों के बीच में जो चैनल होता है उसको आप क्या बोलते हो, डक्टस आर्टेरियोसस। फोरामेन ओवल किस किस के बीच में हो गया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। यहां पे जो बन गया किस किस के बीच में बना था, अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो ब्लड जहां से जाएगा, इसको ध्यान से सुनना। अच्छा, ये अम्बलाइकल आर्टरी क्या हो रही है, ब्लड लेके जा रही है मां से, किसके पास पहुंचा रही है भाई, ये जो अम्बलाइकल आर्टरी है ये सारा ब्लड कहां लेके जा रही है, प्लेसेंटा के पास। प्लेसेंटा से अम्बलाइकल वेन निकली और ये अम्बलाइकल वेन क्या करती है, बच्चे के लीवर को थोड़ा सा अमाउंट, मान लो चलो ये दे दिया कि ये भी 1% इसको दे रहा है, ठीक है, 1% तो इसको किसने दे दिया, लीवर को दे दिया, बाकी 90% कहां डालेगी ये, इंफीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक है। ये मान लो प्लेसेंटा है, यहां से अम्बलाइकल आर्टरी आई और यहां से अम्बलाइकल वेन निकली। अब इस अम्बलाइकल वेन के 2 रास्ते हो गए, एक तो इसने लीवर को दे दिया और दूसरा इसने कहां डाल दिया भाई, ये जो चैनल बन गया इसी को बाईपास चैनल बोलते हैं। तो आधा तो थोड़ा तो जाएगा ही भाई, बाईपास चैनल बने तो कुछ तो अमाउंट जाएगी, तो कुछ अमाउंट तो यहाँ लीवर के पास आ जाएगी और कुछ जितना ज्यादा 90% कहां चला जाएगा, इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। समझ में है आप लोगों को, कैसे जाएगा, अम्बलाइकल आर्टरी ब्लड कहां लाई, प्लेसेंटा के पास, प्लेसेंटा ने क्या किया, अम्बलाइकल वेन के थ्रू बॉडी में पहुंचाना है। बड़ी अम्बलाइकल वेन से जाएगा कैसे, कुछ पार्ट 1% इधर चला जाएगा और बाकी इधर चला जाएगा। क्यों, यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिए थे, बाईपास चैनल बना दिए थे। भाई हम लोग लक्ष्मणगढ़ से आ रहे हैं, हमें जयपुर जाना है, तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चाहती है कि हमें ट्रैफिक में नहीं पहुंचना है। कुछ एक गाड़ियां कहाँ होती है, सीकर के अंदर से जाती है, बाकी 90% जो बसेस गाड़ियां वगैरह होती है वो डायरेक्टली बाईपास होके चली जाती है। सीधा रास्ता उनको मिल रहा है वही कि भाई जा रही है, जो जिनको जाना है सीकर से होते वो तो 10% ही जाएंगी, बाकी 90% तो बाईपास होके निकलती है, निकलती कि नहीं। रास्ता हाईवे एक ही था, बट वो हाईवे आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो कुछ पार्ट सीकर के अंदर से जाएगा और कुछ पार्ट सीकर के बाहर से जाएगा। तो इन्होंने सीकर को क्या कर दिया था, बाईपास कर दिया था। सुनना नहीं रखा कि कुछ गाड़ियां जाएं तो भाई चली जाओ, हमें तो नहीं जाना है। तो वही चीज यहाँ पे अम्बलाइकल वेन एक ही रास्ता है, बट ये 2 में अलग अलग बंट गया। एक पार्ट में इसने क्या किया, थोड़ा सा ब्लड दे दिया कि तेरे को इतनी तो जरूरत है, बाकी सारा का सारा ब्लड कहाँ डाल दिया, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में। आई बात समझ में। अब पल्मोनरी आर्टरी से आया तो लंग्स, और इधर से एक क्या थी, आपकी आयोटा थी। अब इन दोनों के बीच में जो बाईपास चैनल बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है कि ये क्या करेंगे, लंग्स को भी थोड़ा सा ब्लड दे देंगे। बाकी पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट कहां डाल देगी, पल्मोनरी आर्टरी से कुछ ब्लड क्या है, लंग्स में आ जाएगा और डायरेक्ट ब्लड कहां चला जाएगा, आयोटा के अंदर। समझ में है आप लोगों को, एक बार फिर से समझा देती हूं कि ये अपना है क्या, यहां सीधा सा बनाते हैं, ये है प्लेसेंटा, ठीक है, यहां से फिर 2 वो वेन निकल रही है और ये अपनी आर्टरी हो गई। शॉर्ट में लिख रही हूँ अम्बलाइकल आर्टरी, ध्यान से लिख लेना इस चीज को, और ये अम्बलाइकल वेन। इस अम्बलाइकल वेन ने एक तो इधर रास्ता निकाल दिया और एक इधर निकाल दिया। ये जो बीच में बना इसको आपने क्या बोल दिया,
डक्टस वेनोसस। समझ में है आप लोगों को? अब ये इतना तो लीवर को उसने दे दिया इधर, ये अपना लीवर कि भाई तू थोड़ा रख, बाकी सारी गाड़ियां अब कहां जाएंगी? राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल से कहां जाएंगी? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी वापस घूमेगी नहीं, लंग्स के पास नहीं जाएगी, ये क्या करती है? अपने से एक बाईपास चैनल बनाती है, जिसको आप क्या बोलते हो? डक्टस आर्टेरियोसस। ये क्या करती है? यहां से इस बाईपास चैनल के द्वारा कुछ पार्ट है वो लंग्स को दे देती है, और बाकी सारा का सारा कहां डाल देगी? आयोटा के अंदर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सारा का सारा कहां डाल देगी? आयोटा के अंदर। और इधर आयोटा से ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है अपना, लेफ्ट वेंट्रिकल है अपना, पर वेन है वो लेके आएगी आधा ब्लड, तो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और ये सारा मिलके फिर कहां चला जाएगा? बॉडी के पास। अब ये वापस बॉडी से फिर कहां चला जाता है? अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से वेन, वेन फिर दो रास्तों में, लीवर और बॉडी। राइट एट्रियम आया, वेंट्रिकल आया, पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया? लंग्स को थोड़ा सा दे दिया कि तेरे को भाई इतनी तो जरूरत है, बाकी जरूरत आगे है, तो उसने एरोटा के पास पहुंचा दिया। एरोटा से वापस क्या हो जाएगी? बॉडी के पास पहुंच जाएगी। तो इधर से भी आ रहा है, ये जो राइट एट्रियम में ब्लड आता है, इसके बीच में भी एक चैनल होता है, तो ये डायरेक्टली वहां पे क्या प्रेशर के साथ में इधर कम आएगा और ज्यादा कहां चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के पास। क्योंकि जब बॉडी वापस यहां से ऐसे आती है, राइट एट्रियम में डाली, तो प्रेशर तो बढ़ ही गया, तो प्रेशर बढ़ेगा कि नीचे वाले चेंबर की बजाय डायरेक्ट उसको होल दिख रहा है, तो वो तो जैसे ही प्रेशर के साथ में आएगा तो प्रेशर से डायरेक्टली दूसरी साइड में जाएगा। तो कहां आ गया ये? राइट लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल। ये एयोर्टा एक तो इधर से ले रही है और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी से भी ले रही है। समझ में आया आप लोगों को? ये दोनों फिर जाएंगे कहां पे? वापस ये वाला सर्कुलेशन। तो ये हमारे से थोड़ा अलग हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आप लोगों को? अलग हुआ किस कंडीशन में? क्योंकि उसके पास, हमारे पास वो 5 चीजें नहीं है जो उस बच्चे के पास है। क्या क्या? फर्स्ट वन तो क्या हो गई? अम्बिलिकल वेन। दूसरी क्या हो गई? अम्बिलिकल आर्टरी। तीसरी क्या हो गई? डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसस। तो इनको अगर मैं कहूं, ये तो तीनों पता ही, दोनों पता है, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी दोनों क्या होती है, कहां से किसको सर्कुलेशन देती है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं डक्टस वेनोसस किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आप लिख लेना इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड किस किस के बीच में? अम्बिलिकल वेन के बीच में। जो डक्टस वेनोसस होता है वो किस किस के बीच में होता है? इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन के बीच में। दूसरा बात करते हैं फोरामेन ओवल, ये किस किस के बीच में होता है? राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम। तीसरी बात करते हैं हम लोग किसकी? डक्टस आर्टेरियोसस की। डक्टस आर्टेरियोसस किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? पल्मोनरी आर्टरी प्लस आयोटा। समझ में आया आप लोगों को? पल्मोनरी आर्टरी प्लस आयोटा। ये किसको बाईपास करते हैं? बाईपास द लंग्स। और ये दोनों किसको बाईपास करते हैं? बाईपास द लीवर। समझ में आया? इनका कोई बाईपास नहीं है, ये तो डायरेक्टली राइट एट्रियम से कहां चले जाती है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। समझ में आया आप लोगों को कि किस किस को बाईपास करते हैं, कौन कौन से चैनल किन किन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। डक्टस वेनोसस किस किस के बीच में होता है? इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन के बीच में। फोरामेन ओवल किस किस के बीच में होता है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। और अपना डक्टस आर्टेरियोसस किस किस के बीच में होता है? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में। ये दोनों चेंबर इसलिए बने हुए हैं कि ये किसको बाईपास करेंगे? लंग्स को बाईपास करेंगे। और ये इधर वाला जो वेनोसस इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये क्या करेगा? लीवर को बाईपास करेगा।
ये इसलिए बाईपास कर रहे हैं कि लीवर को इतनी सप्लाई नहीं चाहिए जितनी हमारी बॉडी वाले लीवर को चाहिए थी, क्योंकि बच्चों के लीवर और लंग्स क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं, डेवलप नहीं हुई है, वो इतने ही बने हैं क्योंकि वो जब 9 महीने बाद जैसे बच्चा डिलीवर हो गया ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन अपने वाला स्टार्ट हो जाएगा उनके अंदर, फिर ये सर्कुलेशन नहीं बचेगा, वो हमारा एडल्ट सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो ऑर्गन अपने आप क्या हो जाएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेंगे। तो इसलिए जब बच्चा यूट्रस के अंदर है उस टाइम पे उसके लीवर और लंग्स है वो काम करने लायक नहीं होते हैं, सिर्फ वो बने हैं कि हाँ बन ऑर्गन बन गए बट वो फंक्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए बस वो है कि वो खत्म ना हो जाए, तो उनको वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उनको क्या होती है, पानी की सप्लाई होती रहती है कि भाई हाँ तुम लोग जिंदा तो रहो, कम से कम काम तो नहीं कर रहे हो, काम तो वो बाहर निकलने के बाद ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है कि ब्लड सर्कुलेशन क्या है, बच्चों में कैसा होता था और हमारे अंदर कैसा होता था, डिफरेंस किस चीज का होता है, इन 5 चीजों का। हमारे अंदर ज्यादा ऑक्सीजन किस में होती है, लेफ्ट हार्ट में, बच्चों में ज्यादा ऑक्सीजन किस में होती है, राइट हार्ट में। समझ में आया आप लोगों को? हमारे अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर 100%, बच्चों के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, मिक्सअप ब्लड होता है, 100% की शॉर्ट नहीं, सिर्फ 80% क्या होता है, प्योर होता है, बाकी 20% तो उसके अंदर मिक्स रहता ही रहता है, जबकि हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे अंदर 100% प्योरिटी रहती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। बच्चों में भी शुद्ध ब्लड है, उस शुद्ध में भी कुछ अशुद्धियां प्रेजेंट होती ही हैं, इसलिए वो हमारे से थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है। हमारी बॉडी में जो काम लंग्स करता है, बच्चे की बॉडी में वो काम कौन करेगा, यहाँ पे प्लेसेंटा करेगा, क्योंकि बच्चे के लंग्स है वो क्या होते हैं, अपरिपक्व या इमेच्योर कंडीशन के अंदर होते हैं। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन, आई थिंक यहाँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू।